आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, पदोन्नति को लेकर के जो है लखनऊ में याचिका लगी हुई थी और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका लगी हुई थी। फ़िलहाल जो अपडेट आ रही है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ रही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है और पदोन्नति को लेकर के जो है अभी कुछ काफ़ी समय से जो है खामोशी है, क्योंकि पदोन्नति में टेट की वजह से जो है प्रक्रिया पूर्ण तरीके से रुक गई। पूरी साल हो गया है और जो है पदोन्नति का लाभ शिक्षकों को नहीं मिल पाया है। कई बार जो है पदोन्नति का प्रयास किया गया है, लेकिन कई वजहों से जो है पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। जी हाँ साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है और राघवेंद्र जी की जो याचिका थी उसकी सुनवाई हो चुकी है और उसमें एक बड़ी खुशखबरी है कि पदोन्नति में टेट से राहत मिली है। जी हाँ साथियों, पदोन्नति में टेट से राहत मिली है और ये बहुत अच्छी खबर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है पदोन्नति में टेट से राहत दी है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं राघवेंद्र जी की पोस्ट का, जिन्होंने पोस्ट करके बताया है कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति में टेट से राहत दिया है हाई कोर्ट इलाहाबाद ने। जी हाँ, कंफर्म न्यूज़ है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जो है टेट से राहत दिया है। जी हाँ, राघवेंद्र जी की पोस्ट है, उनके द्वारा ही ये बताया गया है। फिलहाल अभी आदेश अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही आदेश अपलोड होता है उसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल आप सभी के बीच जो है प्रमाणित खबरों को जो है दिखाता है और शिक्षकों के हित में कार्य करता है। साथियों, राघवेंद्र जी के द्वारा बताया गया कि आज पदोन्नति में टेट की अनिवार्यता को लेकर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी जी की बेंच में सुनवाई। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी जी की बेंच में सुनवाई हुई। 29 दिसंबर 2023 के स्कूल आवंटन आदेश की जीत हुई है, जैसा कि बताया जा रहा है। विस्तृत अपडेट शाम तक ऑर्डर अपलोड होने पर। सार यही है, 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पदोन्नति में टेट अनिवार्य रहेगा। जी हाँ, और यह भी है कि 2010 के बाद जो भी शिक्षक अपॉइंट हुए हैं उन पर जो है टेट अनिवार्य रहेगा। बाकी की जो है शिक्षकों को टेट से राहत मिलेगी। 2010 से पहले नियुक्त पर क्या होगा, ऑर्डर आने पर आप इंतजार करें। और यही है कि टेट से राहत दी गई है, इस प्रकार की बातें निकल करके आ रही हैं। और साथ ही साथ रवि पांडे जी की भी याचिका जो है इसके विरुद्ध थी और ये राघवेंद्र जी जो है उन्हीं के शिष्य थे, उनकी ओर से भी पोस्ट किया गया है। तो चलिए उस पोस्ट को भी देख लेते हैं जो कि पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। साथियों, उनकी पोस्ट को आप देख सकते हैं। आज पदोन्नति मामले की सुनवाई इलाहाबाद में एकल पीठ में हुई। जी हाँ, इसकी सुनवाई जो है इलाहाबाद में एकल पीठ में हुई थी। राघवेंद्र पांडे की तरफ से तान्या पांडे जी ने बहस किया। राघवेंद्र पांडे 29/7/2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं पर पदोन्नति में टेट से राहत मांग रहे थे। डेट को देखिएगा आप, 29/7/2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं पर पदोन्नति में टेट से राहत मांग रहे थे। तो इनकी ओर से जो याचिका लगाई गई थी वो इसी बेस पर थी कि जो है 29/7/2011 के पहले जो भी शिक्षक शिक्षिका हैं नियुक्त हो चुके थे तो उनको जो है पदोन्नति में भी जो है टेट से राहत दी जाए। तो इसकी याचिका इनकी ओर से लगाई गई थी और यह इसी वजह से जो है आगे देखें आप तो एनसीटी का काउंटर देखकर एनसीटी ने काउंटर भी लगाया था। न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी साहब ने 23/8/2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को टीईटी से राहत दे दी और उसके बाद नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं पर पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य कर दिया। तो 23/8/2010 के पहले के जो भी शिक्षक शिक्षिका अपॉइंट हुए हैं, 23/8/2010 के पूर्व जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएँ जो है टीचर बने हुए हैं, अब उनके प्रमोशन में टेट अनिवार्य नहीं रहेगा। और उसके बाद जो नियुक्त हुए हैं 23/8/2010 के बाद उन पर जो है टेट लागू होगा। 23/8/2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को टीट से राहत दी है और उसके बाद नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं पर पदोन्नति में टीईटी को अनिवार्य किया गया, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उनको अनिवार्य कर दिया गया है। सुनवाई में टीईटी की तरफ से अशोक खरे सर के जूनियर वकील और कुछ वकील मौजूद थे। अशोक खरे साहब मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो ये बात कंफर्म हो गई। इनकी ओर से भी कहा गया है जो कि राघवेंद्र पांडे जी के विरुद्ध हैं और उन्होंने बताया कि मैंने लखनऊ में याचिका किया था, इसलिए इलाहाबाद में याचिका नहीं कर सकता। तो इनकी जो याचिका है पदोन्नति में टेट लागू होना चाहिए, यह कहना है जो है पांडे जी का, राहुल पांडे जी का। उनकी ओर से लखनऊ में याचिका नहीं थी,
लखनऊ में याचिका थी, उनकी इलाहाबाद में याचिका नहीं थी। कुछ लोगों ने संपर्क किया था तो सबने याचिका जुड़ने से इनकार कर दिया। इससे मैं धनाभाव और एकल पीठ कोई पक्षकार न मिलने का पैरवी नहीं कर पाया। मैंने नईम अहमद के नाम से डीबी में मुकदमा किया है। मैं एकल पीठ के फैसले का अध्ययन करके खंडपीठ में अपील करूंगा, क्योंकि मेरी याचिका लखनऊ हाईकोर्ट में इलाहाबाद की एकल पीठ का आदेश मेरे केस पर आए अंतरिम आदेश के विरुद्ध है। ठीक है, जो इनका आदेश आया था कि टेट लागू होना चाहिए, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जो है इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। क्योंकि अब आगर देखिए क्या होता है कि जल्द ही मैं अपील में जाऊँ। इनका कहना है कि वो जल्द ही अपील करेंगे। राघवेंद्र इस मामले मेरे विरुद्ध हैं, परंतु मेरे शिष्य हैं, इसलिए उन्हें एकल पीठ में मिली विजय के लिए बधाई दे रहा हूँ। परंतु इलाहाबाद की डीबी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने उनको परास्त करूँगा। तो इनकी ओर से स्पष्ट कहा जा रहा है कि वो इलाहाबाद की डबल बेंच में याचिका करेंगे कि जो है टीईटी लागू होना चाहिए। कोई भी शिक्षिका हो, चाहे वो बाद में अपॉइंट हुए हैं या पहले हुए हैं, लेकिन वो एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में जा रहे हैं तो उनके लिए टेट अनिवार्य होना चाहिए। इसके लिए जो है राहुल पांडे जी की ओर से याचिका जो है लखनऊ में लगाई गई थी, और जो याचिका में था कि जो है टीईटी लागू होना चाहिए, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इससे विरुद्ध आदेश दिया है। तो अब इनकी ओर से कहा गया है कि इलाहाबाद में वो डीबी में जाएंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी जो है इसके लिए लड़ेंगे। तो अब साथियों बड़ी अपडेट है कि 23/8/2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से राहत मिल गई है, और उसके बाद नियुक्त शिक्षकों में पदोन्नति में टेट अनिवार्य हो जाएगी। तो ये सभी जो है पोस्ट आप देख रहे हैं, ये वाली पोस्ट जो है राहुल पांडे अविचल की ओर से बताई गई है। साथ ही साथ जो है शाम तक का इंतजार कीजिएगा, आप सभी के बीच जो है इसकी पीडीएफ शेयर की जाएगी और उसका डिस्क्रिप्शन जो है आप सभी को बताया जाएगा। जैसे ही ऑर्डर अपलोड होगा आप सभी को बीच जो है इसको शेयर किया जाएगा। फिलहाल जो है इनकी ओर से भी ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है, राघवेंद्र जी ने स्वयं इसकी पोस्ट डाली है, तो निश्चित रूप से यह जानकारी जो है श्योर होगी। फिर भी जो है आप सभी आदेश का इंतजार करें। जैसे ही पीडीएफ इसकी आती है आप सभी के भी शेयर जरूर की जाएगी। चैनल पर आपका वो संबंध में वीडियो मिल जाएगा। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद। तो साथियों अभी तक जिन भी शिक्षक साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित सारी अपडेट जो है दी जाती हैं, चाहे वो आपकी पीएफएमएस से रिलेटेड हो या कोई भी कोर्ट केस के वजह से हो, और जो है पदोन्नति और ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो है सारी पोस्ट आपको मिल जाएंगी। और हाल ही में जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, जो कि समायोजन की प्रक्रिया है, जो कि काफ़ी समय से रुकी हुई थी। अब उसका भी आदेश जारी कर दिया गया और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो है फिर से आवेदन लेने की भी अपडेट आप सभी के भी शेयर की गई थी। तो बहुत ही जल्द जो है आपको इस संबंध में और भी नई अपडेट दी जाएगी। फिलहाल जो है इसका पीडीएफ जैसे ही आता है आप सभी के भी शेयर जरूर किया जाएगा। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।